हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुन्नू कुमार और आप देख रहे हैं M2 क्लासेस। तो आइए आज मैथ के समांतर श्रेणी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी यानी एपी कहा जाए तो हम कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी या श्रेणी भी हम इसे कह सकते हैं। कहने में कोई बात नहीं है। तो आइए आज हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में कुछ देखते हैं। मान लिया जाए दोस्त कि अगर यदि जो समांतर श्रेणी में, जैसे मान लिया जाए कि समांतर श्रेणी में एपी दिया हुआ है कि 2, 5, 8, 11। देखिए इसमें सबसे पहले इसमें एक बात और जानने के लिए दिया हुआ रहता है, पहचानने के लिए दिया हुआ रहता है कि ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इसको जानकारी कैसे। जैसे अगर दोनों के ये जो है पद जो दिया हुआ है, इसके बीच के जो अंतर है सेम है कि नहीं। तो इसके बीच का अंतर कितना है? 3 है। इसके बीच का अंतर कितना है? इसके बीच का अंतर कितना है? 3 है। तो ये समांतर श्रेणी में है ना। देखो इसको प्रथम पद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद। इसको द्वितीय पद बोलते हैं, द्वितीय पद। इसको तृतीय पद बोलते हैं, इसको चतुर्थ पद। अब देखिए इसको प्रथम पद को हम ए भी कहते हैं, प्रथम पद को ए भी कहते हैं, है ना। यह कहा जाए कि ए बराबर, तो ए बराबर हम 2 कह सकते हैं। कहेंगे कि T1 बराबर, तो T1 बराबर भी 2 कह सकते हैं। T2 बराबर कितना कह सकते हैं? 5। और T3 बराबर कितना कह सकते हैं? 8। देखो इसमें एक बात और आएगा कि डी निकालने के लिए जब आएगा तो डी यानी सर्वांतर यानी सभी के बीच के अंतर कितना है ना। तो डी बराबर होता है एक सूत्र T2 माइनस T1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद कहने का मतलब क्या कि जैसे दूसरा पद ये है तो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 3, है ना। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। अब जैसे कि इसी पे अब हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है कि AP 3, 8, 13, 18 ... का 24वां पद ज्ञात करना है। अब हमको 24वां पद ज्ञात करना है। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, है ना। इसमें 24वां पद ज्ञात करने के लिए करा है। तो अभी जैसे हम आपको बताएं बस वैसा ही सेम करते चलिए। देखिए कैसे कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले इसको हम लोग कहते हैं ए। इसको आप ए भी लिख सकते हो, है ना। ए लिखेंगे यानी अगर हम इसको ए लिखते हैं A = 3, इसको हम बोले कि T1 भी कहते हैं। T1 कितना हो जाएगा और T2 कितना हो जाएगा और T3 कितना हो जाएगा? T4 हम लोग कह सकते हैं। T4 कितना हो जाएगा? 18। अब देखिए इसी प्रकार से T3 हम 8 कैसे लिख दिए हैं, यहाँ रॉन्ग लिख दिए हैं एक चीज़, है ना। यहाँ पे होगा T3 हमारा होगा 30। अब 24वां पद हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम डी एक चीज़ डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए डी निकालने के लिए T2 माइनस T1 यानी 8 माइनस 3 बराबर कितना आ गया? 5। ये हमारा आ गया निकल करके डी, है ना। अब देखिए हमको निकालना क्या है? 24वां पद यानी n भी दिया हुआ है हमारा कितना? 24। अब हम देखिए कि कैसे निकालेंगे। अब हम उसका एक सूत्र होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, है ना। तो सूत्र का इस्तेमाल करेंगे कि Tn सूत्र जो है से लगाएंगे। सूत्र जो हमारा है, सूत्र लिख लेते हैं Tn = A + n-1 × d। देखिए ये हमारा सूत्र हो गया योग निकालने के लिए, जिसमें हमारा n दिया हुआ है 24 = T24। A हम 3 मान 3 दिया हुआ है ना। अब उसके बाद देखिए n 24 - 1 × d हमारा 5 दिया हुआ है। अब देखिए T24 = 3 प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो 3 जब 24 में से 1 माइनस होगा 23 बचेगा। 24 में से 1 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 23 बचेगा और यहाँ पे 5। अब इसके बाद देखिए 24 = जैसे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 बचे 15 से, है ना। अब यहाँ पे T24 कितना हो जाएगा? 118।
ये हो गया हमारा 24वां पद। देखिए 24वां पद इस प्रकार निकाले। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच में कै गो विषम संख्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। और इसके बीच में जो है, इसके बीच का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें एक बात जानेंगे कि आखिर 0 से लेके कहाँ तक, 50 तक। तो 0 से 50 में विषम संख्या 0 के बाद या 0 से विषम संख्या शुरू कहाँ से होता है? विषम संख्या जहाँ से शुरू होता है पहले वहाँ से लिखिए, और 50 के पहले या 50 तक में कौन सा 50 तो विषम संख्या है नहीं, तो विषम संख्या जहाँ तक होता है वहाँ तक जाएंगे। तो 0 तो विषम संख्या है नहीं, यानी विषम संख्या हमारा है 1। अब 1 से 1 होगा, 1 के बाद हमारा विषम संख्या 3 होगा, 3 के बाद विषम संख्या हमारा 5 होगा, 5 के बाद विषम संख्या हमारा 7 होगा, 7 के बाद विषम संख्या हमारा 9 होगा। डॉट 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 मत कहो, यहाँ से कहाँ तक होगा, लगभग 40 यहाँ तक होगा कि नहीं, यानी 49 तक, 49 तक हमारा होगा। अब इसके बाद देखिए कि क्या होगा। अब जैसे मान लिया जाए कि अब यहाँ से हमको निकालना है इसके बीच का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हम अभी आपको सिखाए थे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसको जांच पड़ताल कर लेते हैं। तो देखिए ये समांतर श्रेणी में है, यानी 1 और 3 के बीच जो है अंतर हमारा आएगा, 1 और 3 के बीच का जो हमारा अंतर आएगा कितना आएगा, 2 का। इसके बीच में 2 का, इसके बीच में 2 का, इसके बीच में 2 का, यानी ये समांतर श्रेणी में है। तो हम इसको कह सकते हैं A और T1 जो है 1 हो जाएगा और T2 हमारा 5 हो जाएगा। तो D इक्वल टू क्या होता है, D इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 5 माइनस 5 नहीं, T2 हमारा 3 है, 3 T2 हमारा 3 है, 3 माइनस 1, यानी D इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब हमको निकालना क्या है, कुल योग निकालना है। तो कुल योग निकालने के लिए हमारा इसमें हमको एक चीज़ और निकालना होगा हमको, सबसे पहले है ना SN, है ना SN निकालना होगा, जिसमें कि कुल योग यहाँ तक माने कि 50 क्या दिया हुआ, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए। तो आइए अब इसमें हम निकालेंगे क्या, SN। तो SN निकालने से पहले हम और कुछ SN में जो आवश्यकता होता है उसको D निकाल दिए। अब D के बाद जैसे TN जो निकालते हैं हम लोग, TN को हम कह सकते हैं L, है ना, TN को हम क्या कह सकते हैं, N कह सकते हैं, है ना। इसको L कह सकते हैं, N नहीं L, है ना। ये जो दिया हुआ है कितना है, 49। अब देखिए SN इक्वल टू हम सूत्र लगाएंगे, है ना, वी नो दैट सूत्र SN इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस L, यानी देखिए क्या हो जाएगा, N हमारा कितना हो जाएगा, N जो ऐसे N हमारा हो जाएगा 25, यानी इसके यहाँ से यहाँ के बीच में कै गो विषम संख्या आएगा, यानी 25 गो आएगा। N हमारा कितना हो जाएगा, 25/2 इंटू A हमारा कितना है, जो T1 होता है वही होता है A, तो 1 प्लस और L हमारा 49 है। अब इसके बाद देखिए S 25, है ना, यानी 25/2 अभी हो जाएगा 50, कट जाएगा 25। अब S 25, अब देखिए 25 गुने 25 ये हमारा आ जाएगा 625। अब देखिए यही हो गया हमारा क्या आंसर हो गया, कुल हम निकाल दिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि AP3 7 -1 -5 -9 का सर्वांतर ज्ञात कीजिए तथा इसका 10वां पद। तो देखिए अभी सर्वांतर ज्ञात करने की बारी आया, है ना, सर्वांतर ज्ञात करने की बारी आया। कैसे हम लोग इसको करेंगे,
सॉल्यूशन। देखिए इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे कि मान लिया जाए कि अगर यदि जो इसमें दिया हुआ क्या दिया हुआ है, इस समांतर श्रेणी में है ना, घटा के देख लीजिए इसके इसके बीच का अंतर कितना होगा, इसके बीच का अंतर कितना होगा, तो 4, और इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, है ना, इसके बीच का भी अंतर कितना होगा, जैसे -4, T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, तो 3 - 7 - 4, और ये भी -4 और ये भी -4, यानी समांतर श्रेणी में है। तो अब देखिए हमको सबसे पहले कहा क्या जा रहा है ज्ञात करने के लिए, सर्वांतर। तो आइए सर्वांतर ज्ञात करने हैं, है ना, सर्वांतर ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे सर्वांतर, मतलब कि D बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1, अब T2 2 3 और 7, अब कितना हो जाएगा ये -4, ये हमारा आ गया D, कहने का मतलब सर्वांतर। अब इसका 10वां पद ज्ञात करना है, यानी n दिया हुआ है कितना 10। अब जब हमको n 10 दिया हुआ है और 10वां पद ज्ञात करना है, जब 10वां पद ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, देखिए वी नो दैट में क्या होगा कि Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn के सूत्र लगा दीजिए, Tn यानी n हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है n हमारा है 10। अब देखिए a हमारा प्रथम पद कितना है 7 प्लस 10 माइनस 1 गुने d हमारा है -4। अब देखो 7 प्लस घटेगा तो 9 गुने -4, अभी 7 प्लस माइनस और 9 चौके 36, अभी कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो है नहीं 36 में से, यानी हमको घटाना 16 में से 7 जाएगा तो 9, तो अभी 29 -29 हमारा हो गया क्या आंसर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिए गए AP 12, 17, 22, 27 का पहला पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। आइए देखिए पहला पद और सर्वांतर कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसमें कि पहला पद जो है, पहला पद हमारा हो जाएगा कितना 12। अब उसके बाद सर्वांतर जब ज्ञात करेंगे, है ना, सर्वांतर यहाँ पे सर्वांतर जो ज्ञात करेंगे हम लोग, तो सर्वांतर हमारा हो जाएगा, यानी D बराबर T2 माइनस T1 कहने का मतलब कि 17 - 12, है ना, ये होता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। उसको पहला पद को हम लोग क्या कहते हैं T1 और इसको T2 T3, तो 12 5 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 5, ये हो गया हमारा आंसर। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।